हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसिजनिया। माय नेम इज़ इम्तियाज़ उल हक। इस वीडियो में हम लोग ओएसआई मॉडल के बारे में जानेंगे। ये क्रैश कोर्स वीडियो है, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? ओपन सिस्टम्स इंटर कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको डेवलप किसने किया? डेवलप्ड बाय ISO इन 1983 एंड पब्लिश्ड इन 1984। ये याद रखिएगा। ISO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और ISO किस साल बना? तो 1947 में। ये भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में। देन आपका आता है ये लेयर। OSI के 7 लेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल आपको ये होता है कि एक तो यहाँ से पूछ लेगा एक सीक्वेंस में, इसका सीक्वेंस बताइए। ठीक, दूसरा कि ये राउटर जो है किस लेयर से है, या स्विच ब्रिज जो है किस लेयर से है। ठीक है, पैकेट्स किस लेयर में आ रहा है, सेगमेंट्स किस लेयर में आ रहा है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 जो है आपको, राउटर वाला, स्विच ब्रिज और हब या रिपीटर, ये 3 जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP UDP जो है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका आप निमोनिक्स बना लीजिएगा कि बीट्स है तो फर्स्ट B, इसका फर्स्ट ले लीजिएगा F, P और S। तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, ताकि पहले बीट्स आएगा, फिर फ्रेम्स आएगा, फिर पैकेट्स आएगा, फिर सेगमेंट आएगा। तो कभी सवाल आपसे इस तरह से पूछेगा तो कंफ्यूज ना करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये 3 जो है 7, 6 और 5, यानी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। इस लेयर को क्या कहा जाता है? तीनों लेयर को, इन तीनों लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है। ठीक है, प्लस और क्या कहा जाता है? इसको यूजर सपोर्ट लेयर भी कहा जाता है। ठीक, और ये जो 3 होते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हार्डवेयर लेयर प्लस नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ठीक है, और ये जो बीच में बच गया, यानी कि मतलब 3 ऊपर से और 3 नीचे से, तो इधर से 3 गया और 3 इधर से गया, बचा क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट लेयर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसका ट्रिक जो है ना, इसका ट्रिक मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था कि P डॉट सपा। ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगा इसका? देखिए 2 ट्रिक्स है यहाँ पे। P डॉट सपा। ठीक है, एक ऐसे बना लीजिएगा, और दूसरा जो होगा, ये तो नीचे से हो गया कि मतलब फिजिकल डाटा, P से फिजिकल, D से डाटा, N से नेटवर्क और T से ट्रांसपोर्ट, फिर S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर और A से एप्लीकेशन लेयर। अब ऊपर से अगर बनाना है तो कैसे बनेगा? देखिए, ये है शुरू का, आप ऐसे लिख लीजिए। आप A से P, आप A भी हो गया, P भी हो गया। आप ST, यानी ST, आप ST
नहीं डी से दे पाओगे। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। तो आपको जो सही लगता है आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप कोई भी अपने दिमाग से आप इसको बना सकते हैं कि हमको बस याद होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल रिपीटेड होता है। ठीक है, इस साल भी सवाल पूछा था ये सीक्वेंस का, और किसी साल ये भी पूछा था कि इसके और इसके लेयर के बीच में कौन सा लेयर आता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मगर ये ज़्यादा आसान है ना कि पी डोंट सपा, ये ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, तो आप इसको रखिएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला बन जा रहा है, बट ये ऊपर से है, ठीक है, और ये नीचे से ऐसे आपको जाएगा और ये ऊपर से, तो आप देख लीजिएगा आपको जो सही लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।